देश में सिर्फ किसान ही दिल्ली आना नहीं चाहते, इस देश की महिलाएं भी दिल्ली आना चाहती है, इस देश के तमाम लोग दिल्ली आना चाहते हैं और प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन जंतर मंतर से प्रदर्शन करने पहलवान बेटियों को रोक दिया जाता है। इस देश में प्रदर्शन करने पर पुलिस आपको उठाकर ले जाती है। वो पुलिस किसकी होती है? वो पुलिस अमित शाह की होती है, जो आपको उठाकर ले जाती है, क्योंकि इस देश में अपनी बातें रखना जुर्म हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराजपुर। जैसा कि आप सबको पता है, किसानों का आंदोलन 3.0 दिल्ली की तरफ वापस कूच कर चुका है। जी हां, जैसा कि हम सब ने देखा बीते दिन किसान कितनी भारी तादाद में दिल्ली में घुसने का प्रयास कर रहे थे, मगर किसानों को फिर से रोक लिया गया है दिल्ली में घुसने से। आपको बता दें 6 तारीख को भी किसानों का जो एक समूह है वो दिल्ली की तरफ वापस कूच करने वाला है, मगर सरकार उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से तनु जी। बात करेंगे तनु से कि मैम आखिर क्या ये मुद्दे हैं जिस वजह से किसान बार बार दिल्ली आना चाहते हैं लेकिन उनको दिल्ली आने से रोक दिया जाता है? देखिए, इस देश में सिर्फ किसान ही दिल्ली आना नहीं चाहते, इस देश की महिलाएं भी दिल्ली आना चाहती है, इस देश के तमाम लोग दिल्ली आना चाहते हैं और प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन जंतर मंतर से प्रदर्शन करने पहलवान बेटियों को रोक दिया जाता है। इस देश में प्रदर्शन करने पर पुलिस आपको उठाकर ले जाती है। वो पुलिस किसकी होती है? वो पुलिस अमित शाह की होती है, जो आपको उठाकर ले जाती है, क्योंकि इस देश में अपनी बातें रखना जुर्म हो चुका है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से आज तक एक भी प्रदर्शन सक्सेसफुल नहीं रहा। उस प्रदर्शन का कोई रिजल्ट नहीं निकला। क्यों? क्योंकि ये तानाशाह सरकार है, तानाशाह नेता इनके। और मैं आपको बता दूं कि इस देश में किसान अपनी मांगों को लेकर पहली बार कुछ नहीं कर रहे हैं। किसान पहले भी आए तो कैसे इन्होंने गोलियां चलाई, कैसे किसानों को कुचल दिया गया इनके नेताओं के द्वारा, उनको निष्कासित नहीं किया गया उनके पद से। अजय मिश्रा टेनी आज भी अपने पद पर कार्यरत हैं, आज भी वो खुले घूम रहे हैं। तो इस देश में बृजभूषण सिंह जैसे नेता भी खुले घूम सकते हैं, इस देश में अजय मिश्रा टेनी जैसे नेता भी खुले घूम सकते हैं, इस देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता भी खुले घूम सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि किसान अपनी मांगों को लेकर पहले भी 2 बार दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी। किसान अपनी जो मुआवजे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा। सरकार के साथ बार बार हाई लेवल की मीटिंग होती है, लेकिन बावजूद इसके सरकार उनकी बात सुनने को राजी नहीं है। आप ये देखिए, जब इस देश में किसानों का वोट आपको मिलता है, इस देश में महिलाओं का वोट आपको मिलता है, आप प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप जो बार बार मीटिंग करते हैं तो उसका निष्कर्ष कब निकलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं तो कह रही हूँ कि किसान इस देश में अमीर नहीं हो सकता, किसानों की बातों को नहीं सुना जा सकता। सुना किसकी बातों को जा सकता है? अडानी की बातों को सुना जा सकता है। अब देखिए, इंटरनेशनली उनके खिलाफ जो है वारंट निकल चुका है, लेकिन इस देश में इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की। सबसे बड़े उद्योगपति के खिलाफ इस तरीके का वारंट जारी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मोदी अडानी एक है इसलिए सेफ है। अगर मोदी अडानी एक नहीं होते तो आज अडानी भी सेफ नहीं होता। आज किसान सेफ नहीं है, आज महिला सेफ नहीं है, आज पुरुष सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी महिला एक नहीं है, मोदी पुरुष एक नहीं है, मोदी किसान एक नहीं है। तो मोदी और अडानी एक है इसलिए वो लोग सेफ हैं। तो इस देश में आज का किसान भी सेफ नहीं है। आपने देखो कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं, किसान गरीब का गरीब रहता है। इस देश में अन्न उपजाने वाला गरीब रहेगा, लेकिन जो एक बड़े सेक्टर में बिजनेस कर रहा है वो अमीर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार उनको प्रॉपर मुआवजे नहीं दे पा रही है। आपने देखा भी निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी बढ़ा दी है। अब हर चीज पे जीएसटी लगा दीजिए, आप पैसे लूट लीजिए, लेकिन किसानों को फायदा मत दीजिए। जिसने जीएसटी भरी है उसको फायदा मत दीजिए। गरीब जो पैसे एक एक इकट्ठे करके फिर भी जीएसटी भरता है, आप उसको फायदा मत दीजिए। तो हमारे जीएसटी के पैसों का फायदा आप किसको देते हैं? अडानी जी को देते हैं, ताकि झोला लेकर जब आप यहाँ से जाए तो अडानी जी और आपका हिस्सा बराबर का हो। तो नरेंद्र मोदी जी से तो मैं सीधा सीधा पूछती हूँ कि आप अडानी पर क्यों नहीं बोलते? क्यों राहुल जी ने बार बार सदन में कहा, आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उनको निष्कासित कर दिया पद से, उनका घर छीन लिया, फिर भी वो नेता डटा रहा। तो आप उस बात का जवाब दीजिए। अगर आप और अडानी एक नहीं है तो फिर अडानी सेफ कैसे है देश में? जी, आपने बात करी कि किसानों को लेकर किसान अमीर नहीं होता, लेकिन जो विपक्ष और बाबा बताते हैं कि किसान है वो अपने काम को छोड़ के इतने समय तक बॉर्डर पर नहीं बैठ सकता। आप सोचिए ना कितना नुकसान होगा। अगर किसान अपने कामों को छोड़कर बॉर्डर्स पे बैठेंगे तो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। अगर किसान अन्न उपजाएंगे नहीं, अन्न पर ध्यान नहीं देंगे, तो इस देश में दाम कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक नॉर्मल पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा? फिर भुखमरी होगी। इस देश में बेरोजगारी तो पहले से, लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते हैं इस देश में भुखमरी भी हो जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं देगा। विपक्ष जब तक जिंदा है तब तक वो सवाल पूछेगा। और किसानों से तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर वो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो फिर वो अन्न उपजाकर क्या करेंगे? जब उनसे उनको कोई फायदा ही नहीं है, उससे देश की जनता को कोई फायदा नहीं है, जनता भी महंगे में खरीद रही है, किसान को भी सस्ते दामों में किसानों से खरीदा जा रहा है, तो फिर क्या जरूरत है किसानों की खेतों में काम करने की? नरेंद्र मोदी जाए, नरेंद्र मोदी का वो अमित शाह का बेटा जाए, जाकर खेती करे, तब पता चलेगा ना कि कैसे किसान एक एक दिन काटता है, इतनी मेहनत करता है और उस अन्न को हम खाते हैं। ट्रैक्टर लेके क्यों आ जाते हैं, लेकिन किसान बिना ट्रैक्टर के आ सकते हैं? किसानों की पहचान ट्रैक्टर से है, तो ट्रैक्टर लेकर ही आएंगे ना। अब नरेंद्र मोदी की तरह लग्जरी गाड़ी तो है नहीं हमारे पास कि लैम्बोर्गिनी लेके आ रहे हैं, आप जैगुआर लेके आ रहे हैं। तो
तो किसान ट्रैक्टर से चलता है, इसलिए किसान ट्रैक्टर लेकर आते हैं। अच्छा, किसानों के आंदोलन को बात बताता है कि दंगाई हैं लोग, खालिस्तानी बताया जाता है क्योंकि उग्रता। सोचिए ना, इस देश में अनुप जाने वाले को आप खालिस्तानी कहते हैं, इस देश में अनुप जाने वाले को आप दंगाई कहते हैं, तो आपकी मंशा, इस भारतीय जनता पार्टी की मंशा किस तरीके की होगी? तो ये वो लोग हैं जो किसानों पर, जो तमाम महिलाओं पर भी आरोप लगा देते हैं। विनेश फोगाट जैसी बेटी को ये कह देते हैं कि ये ड्रामा कर रही थी। इतने गंदे आरोप, इतने छिछोरे आरोप जो उन्होंने मतलब बताए हैं, वो आरोप कोई अपने ऊपर कैसे ले सकता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा बताती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच बताती है कि किस तरीके के लोग हैं और किसानों को किस तरीके से अपमानित कर सकते हैं। क्या लग रहा है 6 तारीख को जिस तरीके से फिर से पूछ की बात कही गई है, फिर से रोका जाएगा किसानों को? देखिए, किसानों को आना चाहिए, उनका हक है, संवैधानिक हक है कि आपको अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ अगर पसंद नहीं आ रहा, आप उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, उस पर चर्चा होगी, सरकार से बातचीत होगी। तो किसानों ने पहले भी प्रदर्शन किया था, सरकार झुकी थी, और मुझे लगता है कि सरकार को उनके मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रदर्शन बार बार हो रहा है, बार बार इससे न्याय व्यवस्था भी चरमराती है, इससे तमाम लोगों को नुकसान भी होता है, किसानों को नुकसान होता है, तो आम जनता को भी नुकसान होता है। तो सरकार को उनकी मांगों को सुनना चाहिए, कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन सरकार बार बार बैठती है, बातचीत करती है, लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाती। कई सवाल ये भी उठ रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे तो किसान वापस दिल्ली आ रहे हैं, जब चुनाव होते हैं तब किसान दिल्ली की तरफ आते हैं, तो कहा था विपक्ष की तरफ से प्रोपेगेंडा तो नहीं है? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पूरा का पूरा किसान तबका विपक्ष के साथ है? अरे ये नरेंद्र मोदी जैसे जो लोग हैं, जो वोट लेने के नाम पर तो किसानों को भाई बहन बता देते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो कह देते हैं ये विपक्ष के हैं। आप ये सोचिए, सारा किसान क्या विपक्ष को वोट देता है? तो नरेंद्र मोदी कैसे बन गए प्रधानमंत्री? उनके कैसे इतने ज्यादा एमपीज है? तो मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के बयान खोखले हैं, झूठे हैं, मन से वो झूठ बोलते हैं, और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अभी समझने की जरूरत है कि न्याय व्यवस्था को एक व्यक्ति कंट्रोल करता है और पूरे देश को एक व्यक्ति कंट्रोल करता है। तो दोनों तरफ से मिलकर ये देश को खोखला बना रहे हैं, और इस पर मंशा जो चिंतन करने की जरूरत है जनता को। कांग्रेस पार्टी देने वाली किसान आंदोलन, किसान आते हैं साथ। देखिए, हमने तो पहले भी कहा था किसानों की मांगों को सुना जाएगा अगर सत्ता में हमारी सरकार आती है, लेकिन किसी वजह से जनता ने जन समर्थन नहीं दिया, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ईवीएम से, हमारा ईवीएम पर पहले भी सवाल था, आज भी है, कल भी है, हम चुनाव जीते ना जीते, लेकिन मेरा ये सवाल है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए।